एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर देख के तुम्हें अभी तक क्या समझ में आया? यही ना कि थॉर ने कुछ ऐसा देख लिया जिसके बाद उसकी टांगे कांप चुकी हैं, वो भगवानों से प्रेयर कर रहा है, एवेंजर्स को इकट्ठा कर रहा है ताकि वो उस थ्रेट का सामना कर सके। और वो थ्रेट क्या है? डॉक्टर डूम। What's your name, boy? Don't be afraid. I'm a friend of your father's. I am Victor. थॉर जिस चीज से इतना डरा हुआ है और ये एवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर ये सब मिलके जिस चीज का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं वही एक्चुअली में एवेंजर्स डूम्सडे है। लेकिन ये है क्या? शुरू होती है उसके पहले एक बहुत ही लंबी चौड़ी करीब 800,000 पेजेस की कहानी है, उसका प्रीलूड जो उसकी पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करता है, जो पूरा माहौल सेट करता है कि सीक्रेट वॉर्स में जो कुछ भी हुआ वो एक्चुअली में क्यों हुआ। एंड दैट इज वॉट एवेंजर्स डूम्सडे इज। हमें सबसे पहले तचाला दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़े ग्रैंड इवेंट को विटनेस करता है एक्सीडेंटली। उसके वकांडा में अपनी अर्थ के सामने एक और अर्थ दिखाई देती है एंड दिस इज कॉल्ड एन इनकर्जन। मतलब मार्वल कॉमिक्स में एक यूनिवर्स का दूसरे यूनिवर्स से टकराना और उन दोनों में से सिर्फ एक ही का सर्वाइव करना इज व्हाट्स कॉल्ड इनकर्जन। लेकिन इसमें कैच ये होता है कि क्योंकि उस यूनिवर्स का सेंटर पॉइंट, जो इनकर्जन का सेंटर पॉइंट है, वो अर्थ है, तो ये इनकर्जन सिर्फ अर्थ से ही विटनेस किया जा सकता है। इनफैक्ट अर्थ के भी एक स्पेसिफिक पॉइंट से ही। अगर तुम कहीं रैंडम जगह पे खड़े हुए और इनकर्जन हो रहा है तो तुम्हें दिखाई नहीं देगा अनलेस यू आर एट द राइट स्पॉट। तो तचाला जस्ट हैपन टू बी एट द राइट स्पॉट इन वकांडा जहां पर उसको इनकर्जन दिखाई देता है। लेकिन इससे पहले वो कुछ भी कर पाता, वहां पर कुछ लोग आते हैं और वो सामने वाली अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तचाला उनमें से एक को पकड़ लेता है और अपने साथियों को इन्वाइट करता है, एवेंजर्स नहीं, इल्यूमिनाटी। मार्वल कॉमिक्स में एवेंजर्स के अलावा एक और इन्हीं सारे सुपर हीरोज को मिला करके एक कोर ग्रुप है जिसको इल्यूमिनाटी कहा जाता है, जो हम लोगों ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी देखा था। इसमें रीड रिचर्ड्स, चार्ल्स एक्जेवियर, डॉक्टर स्ट्रेंज, तचाला, कैप्टन अमेरिका, टोनी स्टार्क, इस तरह के जीनियसेस होते हैं, ब्लैक बोल्ट, इस तरह के जीनियसेस होते हैं। एंड द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस इज कि एवेंजर्स सुपर हीरोज है, वो अच्छा काम करने से पहले दो बार नहीं सोचेंगे। लेकिन जहां पर बात आती है उस ग्रे लाइन को क्रॉस करने की, क्या सही है क्या गलत, क्या ग्रेटर गुड के लिए हम वो चीज करेंगे जो शायद सही नहीं कहलाएगी, तो वो काम इल्यूमिनाटी करते हैं। दे आर दोज जीनियसेस जो अर्थ के कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं, जो यूनिवर्स के कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जिनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। लेकिन इस चक्कर में वो बहुत बार कुछ कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। एंड इसी चीज का पार्ट है इनकर्जन्स। ये कोई छोटा मोटा थ्रेट नहीं है। यू सी, जब एक यूनिवर्स से दूसरा यूनिवर्स कोलाइड करने के लिए आ रहा है तो तुम्हारे सामने एक चॉइस है। चाहो तो तुम कुछ ना करो और बस देखते देखते तुम्हारी दुनिया खत्म हो सकती है, या फिर एक प्रोबेबिलिटी है कि शायद सरवाइव कर जाए। दूसरी चॉइस है कि एक्टिवली उस चीज में इन्वॉल्व हो और जाकर के जो दूसरी अर्थ टकराने के लिए आ रही है उसे खत्म कर दो ताकि तुम अपने प्लैनेट को बचा पाओ। आई नो इट साउंड्स वेरी इजी कि अगर अपनों को बचाना है तो उसमें दो बार क्यों सोचना, लेकिन ये सारे हीरोज हैं, इनके लिए काम करना इतना आसान नहीं है। इनको वो लाइन क्रॉस करनी पड़ेगी जहां से कभी वापस नहीं आ सकते। एक पूरे यूनिवर्स को खत्म करना, इतना बड़ा जेनोसाइड करना किसी सुपर विलन के लिए पॉसिबल होगा, लेकिन हीरोज के लिए नहीं। और यही डिलेमा आगे जाकर हमें दिखाई देता है जब ये लोग शॉक में आकर इन्फिनिटी स्टोन्स को तो इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन कैप्टन अमेरिका उस गॉन्टलेट को वील्ड करने के बाद जैसे ही उसकी शक्ति का इस्तेमाल करता है, दे काइंड ऑफ डिसअपीयर। वो अपनी अर्थ को एक और इनकर्जन से बचा लेते हैं। लेकिन उस मोमेंट पे उनको रियलाइजेशन होता है कि ये ठीक नहीं है। स्टीव रॉजर्स उन सबसे कहता है कि मैं इस काम में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा और ना ही मैं तुम्हें ये काम करने दूंगा। ये जो जेनोसाइड करने के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं, स्टीव रॉजर्स इज अगेंस्ट ऑल ऑफ देम। तो लोग पता है क्या करते हैं? वो लोग डॉक्टर स्ट्रेंज का एक स्पेल यूज करके स्टीव रॉजर्स की मेमोरी को ही वाइप कर देते हैं, मतलब सिलेक्टिव मेमोरी वाइप करते हैं। तो स्टीव को इनकर्जन्स के बारे में, दुनिया खत्म होने के बारे में और इल्यूमिनाटी का जो भी प्लान है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। एंड दिस इज व्हाट एवेंजर्स डूम्सडे इज ऑल अबाउट। नॉट डॉक्टर डूम बट इनकर्जन्स। इस पूरी चीज का मेन विलन डॉक्टर डूम नहीं बल्कि एक ऐसा फिनोमिनन है जिसको ये सारे सुपर हीरोज चाह कर भी रोक नहीं सकते। हाँ, ये फिजिकली दिखाई नहीं देता, हीरोज को मुक्के नहीं मार रहा, डायलॉग्स नहीं बोल रहा, तो ऐसा लगता है कि भाई काय का विलन ये कोई चीज है, कोई थ्रेट है। लेकिन साइकोलॉजिकली जिस तरह से ये सुपर हीरोज को इफेक्ट करता है, दैट इज एक्चुअली वेरी स्कैरी। क्योंकि
देयर विल बी अ पॉइंट जहां पर ये हीरोज एक दूसरे के खिलाफ ही टर्न हो जाएंगे, उनके कॉन्फ्लिक्ट इतने ज्यादा एस्केलेट हो जाएंगे, उनके बीच में इतने सारे टेंशंस बढ़ने लगेंगे कि उनके लिए ये फिगर आउट कर पाना कि क्या सही है और क्या गलत, दिस विल बिकम अ ब्लर। और अब जाकर के तुम थॉर की स्पीच को एक बार फिर से सुनते हो तो इट लाइंस परफेक्टली। वो सबसे पहले बताता है कि उसने बड़े बड़े थ्रेट्स का सामना किया है, उसके दोस्त उन थ्रेट्स का सामना करते हुए मारे गए, लेकिन अब उनके सामने एक और बहुत बड़ा थ्रेट है, और अगर उन सब लोगों ने मिलकर इसका सामना नहीं किया तो फिर किसी चीज का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर वो लोग एक साथ एकजुट होकर काम करते हैं तो दे विल रिटर्न एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब इसमें अगर ये लोग डॉक्टर डूम को हरा भी देते हैं तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का क्या रोल है? ये पूरी यूनिटी वाली जो स्पीच है, इट डज नॉट लाइन अप विद डॉक्टर डूम, इट लाइंस अप विद इनकर्जन्स। क्योंकि उन्हें रोकने का या फिर उसके सॉल्यूशन निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है कि लोग साथ मिलके काम करें, एंड दैट इज व्हाट थॉर इज ट्राइंग टू डू। पुराने वाले ट्रेलर में भी उसकी स्पीच का मतलब सबने यही डिसाइफर किया था कि वो डॉक्टर डूम से इतना घबराया हुआ है, लेकिन इट्स एक्चुअली द इनकर्जन्स। और ये चीज आगे जाकर और भी ज्यादा रेलेवेंट हो जाएगी, क्योंकि ट्रेलर में हमको ये दिखा दिया गया है कि 3 अलग अलग अर्थ हैं जिनका एक सिंगल कन्वर्जिंग पॉइंट है, मतलब इन तीनों के बीच में इंकर्जन हो रहा है एंड दे हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन। इन तीनों अर्थ्स के बारे में भी हमको बता दिया गया है, एक फैंटास्टिक फोर की है, एक एवेंजर्स की जो 616 है, और तीसरी एक्समेन वाली अर्थ होगी। अब फैंटास्टिक फोर और एवेंजर्स तो एक साथ आ चुके हैं एंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन, लेकिन जो तीसरी अर्थ है ना, दैट इज गोइंग टू बी ट्रिकी। वो जो मैंने कहा था ना कि ये हीरोज को एक ऐसे स्पॉट पे डाल देती है जहां पर हीरोज और विलन्स के बीच में लाइन ब्लर हो जाती है एंड यू हैव नो आइडिया कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो यहाँ पर जिस तरह एवेंजर्स को सेटअप किया जा रहा है, हम ट्रेलर की स्टार्टिंग में देखते हैं कि चार्ल्स एक्जेवियर अपनी खिड़की पे बैठकर एक प्लैनेट को एक्सप्लोड होते हुए देख रहा है, दैट इज हिज एक्समेन फेसिंग अनदर इनकर्जन, और वो जा करके उस अर्थ को खत्म कर रहे हैं। तो वो जो मैंने तुमसे कहा था ना कि कॉमिक बुक्स में हीरोज के पास एक चॉइस होती है कि आप बैठे रहो, कुछ मत करो, एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो, या फिर आप एक्टिवली जाओ और दूसरे प्लैनेट को ही खत्म कर दो। तो ये लोग वो तीसरी वाली चीज कर रहे हैं जो इन्हें बहुत ज्यादा स्टोन कोल्ड किलर्स बना देता है। एंड अब तुम इमेजिन करो जब यहाँ पर फैंटास्टिक फोर और एवेंजर्स आकर के इनसे समझौता करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट तुम एवेंजर्स को भी देखो, ठीक है, इनको एवेंजर्स बोलना ठीक नहीं होगा, तुम इनको न्यू एवेंजर्स देखो। हमने थंडरबोल्ट्स में सारे कैरेक्टर्स देखे हैं, ये सॉर्ट ऑफ एंटी हीरोज हैं जो वो काम करने के लिए तैयार हो सकते हैं जो दूसरे हीरोज ना करें। ये मर्सनरीज की तरह काम कर रहे थे, अब ये वॉनाबी हीरोज हैं और इनको सुपर हीरोइंग करते हुए बहुत ज्यादा टाइम हुआ नहीं है। उससे भी ज्यादा इन लोगों ने सिर्फ ब्रांडिंग पे काम किया हुआ है और पैसा कमाने के ऊपर इनका फोकस है। लेकिन सबसे बड़ी चीज, ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, These are extremely volatile. इनको तुम उन एक्समेन के साथ जो कि स्टोन कोल्ड किलर्स हैं एक ऐसी टेंस सिचुएशन में डाल दो जहां पर प्लैनेट के सर्वाइवल की बात है, यू नो शिट इज गोइंग टू गो डाउन। आई मीन हम लोग क्वाइट लिटरली इस वाले सीन में यही चीज देखते हैं कि रीड हर्बी को लेकर एक्समेन के यूनिवर्स में आया है और वो एक प्रोजेक्टर के थ्रू उनको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है, विच इज मोस्ट लाइकली गोइंग टू बी द सोल्यूशन। लेकिन इन लोगों के बीच में टेंशंस इतने हाई होंगे, बातें उतनी एस्केलेट हो जाएंगी कि येलेना डज नॉट सी एनी अदर वे। वो बंदूक निकालती है, गोलियां मारना शुरू कर देती है एंड दैट टर्न्स आउट इनटू अ फाइट। एंड यही सेम चीज कॉमिक बुक्स में होती है। एक बहुत ही बढ़िया सा मोमेंट है, इन लोगों ने काफी क्रिएटिवली दूसरी अर्थ को दिखा करके कई सारे डीसी के सुपर हीरोज की पैरोडी बनाई हुई है। तो ये लोग एक अर्थ पे पहुंचते हैं जो कि मेन 616 के साथ में इनकर्जन के लिए तैयार है। वहां पहुंचने के बाद इनको एक दूसरी सुपर हीरो टीम मिलती है विच इज एक्चुअली अ पैरोडी ऑफ जस्टिस लीग। मैं पैरोडी नहीं बोलूंगा, दे आर गुड सुपर हीरोज। उनका जो सुपरमैन होता है उसका नाम सन गॉड होता है, जो बैटमैन होता है उसका नाम वेन होता है क्वाइट लिटरली, और ग्रीन लैंटर्न, फ्लैश, मार्शन मैन हंटर, इन सब की कॉपीज हैं उनके पास। नाम सबके अलग अलग होते हैं, फ्लैश को बाउंडलेस कहते हैं, डॉक्टर फेट भी होता है, डॉक्टर फेट का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट यू गेट द आइडिया। नोआर, आई थिंक नोआर होता है। तो ये लोग जब उस अर्थ पे पहुंचते हैं वहां पर पहले बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो हीरोज भी इनसे लड़ना नहीं चाहते। वहां का जो सुपरमैन है सन गॉड, वो क्वाइट लिटरली इनसे बात करके समझौता करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर आता है वेन जो कि उनका बैटमैन है, वो चीजों को एस्केलेट करता है, वो वॉलेटाइल है, वो एज पे है बिकॉज ही हैज सीन टू मच। वो लोग भी इनकर्जन्स का सामना कर चुके हैं, उन्हें मालूम है कि ये चीज किस तरह एंड हो सकती है। इसी वजह से जैसे ही एवेंजर्स को फील होता है कि मामला थोड़ा टेंस हुआ है, उसकी छाती में आकर के एक त्रिशूल लगता है। हम लोग देखते हैं वो त्रिशूल किसने फेंका है, इट्स फकिंग नेमोर। और बस एक बहुत बड़ी बैटल शुरू हो जाती है जहां पर हल्क सुपरमैन मतलब सन गॉड से फाइट कर रहा है।
एवरीवन इज फाइटिंग एवरीवन, और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज पता नहीं भाई अपनी आत्मा वात्मा बेच करके एक ऐसा स्पेल अनलीश करता है जो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो खुद उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। इट लीड्स टू सो मेनी पीपल डाइंग। लेकिन इससे इनकर्जन खत्म नहीं होता। मैंने बताया ना कि एक ऐसा विलन है, एक ऐसा बड़ा थ्रेट है जिसके बारे में तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तुम काउंटलेस लाइव्स खत्म कर दो, लेकिन फिर भी जब तक अर्थ नहीं खत्म होगी तब तक इनकर्जन खत्म नहीं होगा। तो अब एवेंजर्स के सामने आती है एक बहुत ही भयानक चॉइस कि इस अर्थ को कौन खत्म करेगा। तचाला अपने हाथ में डेटोनेटर लेता है। इनके पास एंटी ग्रेविटी बॉम्ब्स होते हैं, मतलब इल्यूमिनाटी इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड है कि उन्हें दूसरे प्लैनेट पे जा करके उस बॉम्ब को डेटोनेट करना है। वो पहले जा करके बात करते हैं, सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले पता है वो क्या करते हैं, उस बॉम्ब को प्लांट करते हैं। बिकॉज दे नो कि अगर बात करने से सॉल्यूशन नहीं निकला तो उन्हें इवेंचुअली वही काम करना होगा। तो जब वो काम करने की बारी आती है सबके हाथ कांप जाते हैं। तचाला कहता है मुझे डेटोनेटर दो, मैं फोड़ूंगा। लेकिन फिर उसे समझ में आता है कि वो क्या कर रहा है, कितना बड़ा काम कर रहा है, एंड ही जस्ट स्टॉप्स। तो फिर उस डेटोनेटर को नेमोर उठाता है और वो उस पूरे प्लैनेट को खत्म कर देता है। ये चीज देखकर तचाला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उन लोगों को रियलाइजेशन है कि उन्होंने क्या किया है। एंड देन वो नेमोर पे टूट पड़ता है। इन लोगों के बीच में पहले से ही टेंशंस था। अटलांटिस ने वकांडा पे अटैक करके उसको फ्लड कर दिया था, फिर वकांडा ने अटलांटिस पे अटैक करके नेमोर के सारे लोग मार दिए। तो उन दोनों के बीच में ऑलरेडी टेंशन था जो इस पूरी चीज में जाकर के फट जाता है। सो यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि यहाँ पे डॉक्टर डूम या फिर एक कोई सिंगल पर्टिकुलर कैरेक्टर विलन नहीं है, यहाँ पर एक इवेंट विलन है, और वो चीज हम लोग ऑलरेडी ट्रेलर में देख चुके हैं। इट्स द इनकर्जन्स, एंड दैट वुड आल्सो परफेक्टली एक्सप्लेन कि रूसो ब्रदर्स इस पूरी मूवी को डूम्सडे से ज्यादा एवेंजर्स वर्सेस एक्समेन की तरह क्यों टीज कर रहे थे। बिकॉज इसका मेन विलन डॉक्टर डूम नहीं बल्कि एक्समेन होने वाले हैं। मतलब है तो हालात मेन विलन, लेकिन एक्समेन कुछ कुछ इस तरह के काम करेंगे कि उन्हें देखकर हमें वो जो नेगेटिव फीलिंग आती है ना कि ये बुरा काम कर रहे हैं, ये बुरे लोग हैं, वो उन्हें देखकर हमें फीलिंग आएगी। एंड I feel this is a very good conflict to set up. प्लस ये मैग्नीटो और साइक्लॉप्स की आइडियोलॉजीज के साथ भी परफेक्टली कोइंसाइड करता है क्योंकि कॉमिक बुक्स में दे आर द वंस जो कि उस हार्ड लाइन को क्रॉस करने में कभी भी हिचकिचाते नहीं है, मतलब 2 बार भी नहीं सोचते। सो या आई फील कि एक्समैन यहाँ पर विलन की तरह दिखाए जाएंगे जो हमारे एवेंजर्स से फाइट करेंगे, एंड इनकर्जन्स आर द ग्रेटर थ्रेट। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें डॉक्टर डूम का क्या रोल है फिर। आई मीन मूवी का नाम क्वाइट लिटरली एवेंजर्स डूम्सडे है, तो डॉक्टर डूम का काफी सिग्निफिकेंट रोल होगा। लेकिन इन्फिनिटी वॉर की तरह इट्स नॉट गोइंग टू बी डॉक्टर डूम वर्सेस एवेंजर्स। डॉक्टर डूम एक बड़े थ्रेट की तरह निकल के आएगा जब वो अपने आइडियाज और अपने मोटिवेशंस को उन सबके सामने रखेगा, प्रोबेबली मूवी के 3rd एक्ट या 2nd एक्ट में कहीं पर, क्योंकि डॉक्टर डूम एक मास्टर मैनिपुलेटर है। वो भयानक तरीके से गैसलाइट करना जानता है और वो अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी करेगा, कितने भी झूठ बोलेगा। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि जितने भी सीन्स हम लोगों ने ट्रेलर में देखे हैं वहां पर डॉक्टर डूम ऑलरेडी मौजूद है। वो फैंटास्टिक 4 के शिप में ही अर्थ पे आया था और उसी ने एवेंजर्स के साथ मिलकर के एक्समैन के यूनिवर्स में जाने का प्लान किया। लेकिन वहां जाकर जहां पर एवेंजर्स का मोटिवेशन होगा उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, एक्समैन से बातचीत करना, इनकर्जन्स को खत्म करना, वहीं डॉक्टर डूम का मोटिवेशन कुछ और ही होगा। यू सी कॉमिक बुक्स में डॉक्टर डूम ऑलरेडी ये बात जानता है कि इनकर्जन्स को रोका नहीं जा सकता है। रोका क्या नहीं जा सकता, इनकर्जन्स कॉज करने वाला वही होता है। सो यू सी व्हाट हैपेंस इज कि ये थोड़ा ट्रिकी सा है। बियॉन्डर्स नाम की कुछ कॉस्मिक एंटिटीज होती हैं जो कि एक एक्सपेरिमेंट करती हैं अपने शौक के लिए। उस एक्सपेरिमेंट का नाम होता है एक्सपेरिमेंट ऑफ डेथ। वो चाहती हैं कि पूरे मल्टीवर्स में जितनी भी दुनियाएं हैं उनको एक बार में एक साथ खत्म करके देखते हैं कि क्या होता है। अब ये काम करेंगे कैसे, तो उसके लिए वो हर एक दुनिया में एक बॉम्ब प्लांट करते हैं। वो बॉम्ब कौन होता है, मॉलिक्यूल मैन। तो जो अर्थ 616 का मॉलिक्यूल मैन है वो डॉक्टर डूम को बियॉन्डर्स के इस पूरे प्लान के बारे में बता देता है और उससे कहता है कि अगर हमें बियॉन्डर्स के प्लान को रोकना है तो अलग अलग अर्थ्स पे जा करके उनके मॉलिक्यूल मैन को मारना पड़ेगा। तो डॉक्टर डूम उसके साथ मिलकर ये काम करना शुरू कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि जिस भी अर्थ पे जाकर के उसने मॉलिक्यूल मैन को मारा वो अर्थ खत्म हो जाएगी। अगर वो अर्थ खत्म होती है तो मल्टीवर्स में एक वॉइड क्रिएट होगा, एंड जो वॉइड क्रिएट हुआ है उसको फिल करने के लिए 2 अर्थ एक दूसरे की तरफ खींची चली आएंगी जो एक इनकर्जन कॉज करता है। तो अगर तुम इन अ वे देखते हो तो डॉक्टर डूम वाज द वन हु स्टार्टेड द इनकर्जन्स, लेकिन इट वाज ईदर दैट या फिर पूरे मल्टीवर्स का एक साथ खात्मा। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं यहां पर भी एवेंजर्स डूम्सडे में भी डॉक्टर डूम कुछ ना कुछ यही करने की कोशिश कर रहा है। वो ऑल आउट विलन नहीं होगा
ही अंडरस्टैंड्स व्हाट इज गोइंग ऑन, लेकिन वो ये भी समझता है कि इस पूरी चीज का सोल्यूशन ये लोग जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो कतई नहीं है। अगर इस चीज को ठीक करना है तो मुझे अपने तरीके से करना होगा। ये मल्टीवर्स नहीं बचा सकता मैं, मुझे अपनी खुद की दुनिया बनानी होगी, जैसा वो कॉमिक बुक्स में करता है। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ही रियलाइजेस कि उसका जो मेथड है एक एक दुनिया में जाकर के एक एक मॉलिक्यूल मैन को मारना, ये उतना एफिशिएंट नहीं है। तो वो उन मॉलिक्यूल मैन को मारने के बजाय अपने साथ उठा के लेके आता है, एक जगह पे बंद करता है और एक सॉर्ट ऑफ बॉम्ब सा बना लेता है। वो उस बॉम्ब को लेके जाता है और बियॉन्डर्स के ऊपर ही फोड़ देता है। सो ऑल द बियॉन्डर्स डाई, और उनसे रिलीज होने वाली एनर्जी को वो मॉलिक्यूल मैन जो उसके साथ में मॉलिक्यूल मैन था उसके थ्रू एब्जॉर्ब करता है और उसे चैनल करके एक खुद की दुनिया बनाता है, क्योंकि मल्टीवर्स अब खत्म हो चुका है। आई नो इट साउंड्स रियली वियर्ड, लेकिन अगर तुम इसको पढ़ने बैठोगे तो तुमको समझ पाएगा कि ये कॉमिक कितनी ज्यादा एपिक है। अब तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रोबेबली आई विल टेल यू द एंटायर थिंग, थोड़े टाइम आने दो। इट विल बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो अगर मैं उसको कवर करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज काफी सारी चीजें हैं उसमें। तो मैं तुमको बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एवेंजर्स डूम्सडे, ये जो टाइटल हमको दिखाया गया ना, ये डॉक्टर डूम के ऊपर नहीं है। हाँ, डॉक्टर डूम है, लेकिन जो मूवी का मेन थ्रेट है दैट आर गोइंग टू बी द इनकर्जन्स, या फिर एक बहुत बड़ा इनकर्जन जिसका सामना करने की सब लोग मिल के कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें डॉक्टर डूम का हिडन एजेंडा क्या है और क्यों थॉर और उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और इतना भयानक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि थॉर उसी पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। फिर स्टीव रॉजर्स और लोकी इसमें क्या पार्ट प्ले करने वाले हैं, एंड अल्टीमेटली इस चीज का कंक्लूजन क्या निकलेगा। मतलब कंक्लूजन तो इन वे हम सबको पता ही है, लेकिन वो कैसे होगा, इन सब चीजों पे भी एक एक करके बात करेंगे। बट तुम लोग बताना तुम्हें क्या लगता है इस पूरी चीज के बारे में। आई जस्ट वेंट थ्रू द एंटायर टाइम रन्स आउट एंड एवरीथिंग अगेन, तो मुझे समझ में आया कि मैं कितनी चीजें भूल चुका था, एंड हमें ट्रेलर में जो कुछ भी दिखाया है वो कितना परफेक्टली उस कॉमिक बुक के साथ में अलाइन होता है। वी आर जस्ट नॉट एबल टू सी इट येट। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वाले में। बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।